अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन पेश है आज के स्पीड न्यूज़। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुख्तलिफ अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकात की और सफ़ीरों के जरिए पेश करदा असनाद को कबूल भी किया। 6 ममालिक के सफ़ीरों ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सदर मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें ये असनाद भी पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह के मौके पर सरकारी प्रोग्रामों का ऐलान किया। मोदी ने मुल्क को मुखर्जी की यौम पैदाइश के मौके पर मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि कौम पहले के नजरिए को परवान चढ़ाते हुए मुल्क भर में 6 जुलाई 2026 तक 6 जुलाई 2027 तक 2 साला सरकारी जश्न मनाया जा रहा है। डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती को हमारी सरकार 2 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मना रही है। ये पिछले वर्ष 6 जुलाई को शुरू हुए थे और अगले साल 6 जुलाई तक चलेंगे। और अब तो बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद इस राष्ट्रीय सम्मान को, एक प्रेरणा पुरुष को याद करने में बंगाल ने अपने आप में रौनक बढ़ा दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने कौमी दौरे की शुरुआत इंडोनेशिया से की। सदर इंडोनेशिया सोयंतु ने जकार्ता एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का शानदार इस्तकबाल भी किया। मोदी के दौरे के मौके पर इंडोनेशिया के बवकार एजाज से भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी को नवाजा गया। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी का तैयारा जैसे ही इंडोनेशिया के हुदूद में पहुंचा तो इंडोनेशिया के फौजी तैयारों के स्टॉर्ट करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तैयारों को जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाया। भारतीय जना सिंह के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सालगिरह तकारीब में शिरकत के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह मगरबी बंगाल पहुंचे। कोलकाता एयरपोर्ट पर शाह का इस्तकबाल चीफ मिनिस्टर कोलकाता शुभेंदु अधिकारी ने किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीजेपी कायदीन और कारकुनों का भारी हुजूम भी मौजूद था। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गरीब और मिडिल क्लास शहरियों को सफ़र की सहूलतें फराहम करने की गरज से रेलवेज में सस्ते खिदमात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अश्विनी ने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए 360 ट्रेनें चलाई जा रही है, जबकि ओनम के लिए 100 ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेलवे हमेशा लो इनकम और मिडिल क्लास फैमिलीज की सवारी है, इसलिए बहुत ध्यान दिया गया है कि हमारे अफोर्डेबल सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और अब आगामी समय में पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए। और आने वाले समय में टू माय फ्रेंड्स इन केरला, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू that we will be running more than 100 special trains during the Onam festival. चीफ मिनिस्टर कर्नाटक डी.के. शिव कुमार ने बसवा कल्याण में दस्तूर हिंद के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और कर्नाटक की दीगर अहम मजहबी शख्सियात के मुजस्सिमों पर फूलमाला चढ़ाई और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर, मिनिस्टर ऐश्वर खंड्रे, रुकने पार्लियामेंट सागर खंड्रे और दीगर भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने रियासत के तमाम अवामी नुमाइंदों से पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारों के साथ मिलकर इजलास करने और हुकूमत की स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने का काम करने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में तकरीबन 72,000 अवामी नुमाइंदे अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज काउंसलर, जिले पंचायत के नुमाइंदों पर मुश्तमिल है कि सभी संस्थाएं अगले 2 दिन के अंदर अपनी बैठक जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी, हमारे जितने भी विधायकगण हैं, अगर इनके द्वारा अपनी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हो जाए, पदाधिकारियों के साथ बैठक हो जाए, माननीय सांसदगण अपनी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं के साथ बैठ लें। उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि रियासत में बीजेपी के अराकीन असेंबली अपने हल्के तब्दील करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि लखनऊ में भी बीजेपी के
एमएलए अपने हलके तब्दील कर रहे हैं। अखिलेश यादव का ये बयान रियासत में हुक्मरान बीजेपी के लिए अवाम की नाराजगी को जाहिर करता है। भाजपा ही बहुत सारे इस तैयारी में हैं कि सीटें बदल लें या टिकट बदल दें। उनकी हिम्मत हो तो उन्हीं क्षेत्रों से लड़ें। हम समाजवादी लोग तैयार हैं उनको उन्हीं के क्षेत्र में जमानत जब्त कराने के लिए। सुनैल के लखनऊ के जो भाजपाई लोग हैं वो क्षेत्र बदलने की तैयारी में हैं। हम लोगों ने मन बना लिया कि इनके क्षेत्र नहीं बदल देंगे, वहां पर विधायक बदल देंगे, समाजवादी विधायक बना देंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स में पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से पेश करदा आम को न सिर्फ कबूल किया बल्कि पार्टी कायदीन और कारकुनों में आम के टोकरियों की तकसीम भी अमल में लाई। हमा अक़साम के आम की भी अखिलेश ने इस मौके पर नुमाइश की। सुप्रिया श्रीनेट ने राम मंदिर ट्रस्ट के इजलास में चंपत रॉय, अनिल मिश्रा के इस्तीफा कबूल करने का खैर मकदम किया, मगर श्रीनेट ने कहा कि ये तमाम इल्जाम ट्रस्ट के खजांची गोविंद गरे की जानिब से किए जा रहे हैं जो खुद भी जांच के दायरे में है। श्रीनेट ने यह भी कहा कि आरएसएस के उत्तर प्रदेश इंचार्ज कृष्णा मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, जबकि चोरी के इंचार्ज आरएसएस सरकार को हटा दिया जाना चाहिए था। इसके बजाय बदउन्वान लोगों का गलबा और भी मजबूत हो रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं। जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए? इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का। आम आदमी पार्टी लीडर और रुकने पार्लियामेंट राज्यसभा संजय सिंह ने भी राम मंदिर हत्या चोरी मामले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि पहले डाकू जय भवानी का नारा लगाकर आवाम को लूटते थे और आज के डाकू जय श्री राम का नारा लगाकर मंदिर लूट रहे हैं। पहले जमाने के डाकुओं को उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाती थी, मगर आज के डाकू इस्तीफा देकर फरार हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग एनएसयूआई इंचार्ज कन्हैया कुमार ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 3 मुतालबात किए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और पेपर लीक माफिया से धर्मेंद्र प्रधान के रवाबित की जांच होनी चाहिए। 3 मांगों को लेकर के लगातार यह छात्रों की गूंज कैंपेन चल रही है। पहला मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जिस बेशर्मी से न्याय मांग रहे विद्यार्थियों को आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग का बतलाया है, इसको कहते हैं कि यह सरकार थेथर है। इस सरकार को इस देश के लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती है, इस देश के पेरेंट्स की चिंताएं दिखाई नहीं देती है, विद्यार्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये तभी संभव है जब पेपर चुराने वाले माफियाओं का संबंध मंत्री से हो। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी व सदर अभिषेक दिपके ने छत्रपति संभाजी महाराज नगर स्टूडेंट्स के एहतजाजी धरने में शिरकत की। अभिषेक ने महाराष्ट्र में ऑफलाइन इम्तिहानात के इनेकाद की मांग की मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान भी किया। इसके अलावा सीजेपी के जंतर मंतर पर जारी एहतजाजी धरने की हिमायत करने पर एनसीपी रुकन असेंबली आरआरपी का भी शुक्रिया अदा किया। शान टीवी स्पीड न्यूज का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब तक इजाजत। खुदा हाफिज।